अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम मुसलमान अल्लाह ताला के हुक्म से और उनके फ़ज़ल से रोज़ा रखते हैं, इसी तरह हिंदू लोग व्रत करते हैं। व्रत क्या है? सारा दिन भूखा रहते हैं वग़ैरह वग़ैरह। तो नाज़रीन, आइए इस बारे में एक शख्स अपने पंडित से सवाल करता है कि हम ये व्रत यानी भूखा क्यों रहते हैं। तो इसके जवाब में वो कुछ बोलता है, आइए ये देखिए, और इसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से कि रोज़े के मुतालिक वो आपको इस्लाम के तरीके के मुताबिक बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि मेरे एक फ्रेंड है, तो मैं व्रत करता हूँ, बट तब मैंने उनको कहा ना कि व्रत करा करो, तो उन्होंने बोला क्या कर, जरूरत क्या है, भगवान थोड़ी बोलते भूखा रहो। तो व्रत क्यों करते हैं, मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे? व्रत करने के दो रीजन हैं। पहला तो व्रत का अर्थ होता है, व्रत का अर्थ ये नहीं होता कि आप कुछ खाओ मत। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। मैंने इसकी व्याख्या कथा में कई बार की है। संकल्प, आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका नाम है व्रत। आज से मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, इसका नाम है व्रत। आज से मैं अपने माँ बाप की सदा सेवा करूंगा, इसका नाम है व्रत। व्रत हम एकादशी का, जो हिंदू लोग हैं, हम हिंदू लोग एकादशी का व्रत इसलिए करते हैं, महीने में 2 दिन पेट को भी थोड़ा सा खाली रखना चाहिए। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि एक दिन आप नहीं खाएंगे तो पूरा पेट साफ हो जाएगा। तो साइंटिफिक तो ये है कि आप एक दिन कुछ ना खाएं, पर फिर भी खाने का मन है तो फल खाएं, क्योंकि रोज दाल चावल रोटी खाते हैं तो हमारे यहाँ कहते हैं फलाहार। फलाहार मतलब फल में भी जो तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि, वो हमें हफ्ते में 15 दिन में एक दिन मिलता रहेगा। तो आप फलाहार करें तो आप उसके द्वारा प्राप्त कर लें, तो आप स्वस्थ रहें। कुल मिला के व्रत का ये अर्थ है। दूसरा, भगवान के चिंतन में इतने खो जाएं कि पता ही ना चले कि आज हम खाए हैं कि नहीं। उस दिन हफ्ते एकादशी मतलब 15 दिन में एक दिन, 14 दिन खूब काम करो, घर का, परिवार का, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस का, पर एक दिन भगवान को समय देकर भगवान की सेवा में लगो। इसलिए एकादशी हम हिंदुओं का त्यौहार है, जो कि हर महीने में 2 बार आता है। तो इसी में मैं इंक्लूड करना चाहूँ, मतलब मैंने भी ऐसे ही कहा था कि भगवान में खो जाओ, जो भी आपने बताया वही रीज़न मैंने बताया था। तो उन्होंने कहा तो भूखे रहने की जरूरत क्या है, हम तो भगवान में विश्वास रखते हैं, सब कुछ है। देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं आपके लिए भूखा रहूं, भगवान के लिए भूखा। लोगों को इसमें कमेंट नहीं करना चाहिए कि आपकी आज तक किसी मुसलमान से पूछा कि तुम नमाज पढ़ने क्यों जाते हो। हिंदू इतने रास्ता भटक गए हैं अपने, वो हिंदुओं से सवाल करते हैं आप व्रत क्यों कर, खुद तो करता नहीं है नालायक। सर, गुरुजी, जब मैं 12 साल का था तब से मैंने, अभी मेरी 31 साल उम्र हो गई, और मैंने 18 साल से मैं सोमवार का व्रत रख रहा हूँ। ठीक है। और मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही है, आ रहा दिक्कत गुरुजी कि मैंने, जैसे होता है ना कि कोई व्रत उठाते हैं तो एक मतलब कुछ मन में लेकर आदमी करता है। तो मैंने व्रत जब रखा था 12 साल की उम्र में, तो मैं यही इस उद्देश्य से रखा था कि जो भी मैं व्रत करूँगा और मरते दम तक करूँगा, छोड़ूंगा नहीं इसको, और उसका जो भी मेरे को फल मिले वो मेरे को ना मिले गुरुजी, वो मिले किसी और को मिले, ये था। लेकिन ये है कि गुरुजी, मैं जब भी मैंने छोड़ा है व्रत, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु होगी तो छोड़ते हैं, तो मेरे साथ ये हो रहा है ना कि जैसे ही मैं व्रत छोड़ देता हूँ तो मेरे साथ ऐसे मतलब महीनों भर सपना ऐसा आता है कि जैसे कोई सांप आके मेरे को ना डस रहा है गुरुजी। तो आप क्यों छोड़ते हैं व्रत? जैसे कोई घर में कोई खत्म हो गया तो छोड़ना हो जाने दो, खत्म हो जा, खत्म हो तो परमात्मा की खेती है। लोग ये कहते हैं कि पता नहीं ये व्रत रखता है तो लोग मरने लगते हैं, इसीलिए फिर मैं मन में ना थोड़ा हो जाता है। उनसे पूछो कि तुम्हारे बाप दादे तो नहीं करते थे व्रत, तो तुम्हारे बाप दादे काहे मर गए? बोले हमारा तो अब जन्म ही नहीं हुआ था। भाई, आपके 30 साल पहले क्या लोग नहीं मरते थे? उनसे पूछना। भाई, मैं तो 30 साल का छोरा हूँ, 35 साल का हूँ। 18 साल से गुरुजी। ठीक है, आप अभी कितने साल के हो? 31 साल का हूँ। बोलना कि 31 साल पहले क्या नहीं मरते थे लोग जब मैं व्रत नहीं करता था? और एक सवाल हो रहे गुरुजी। सवाल का पहले उत्तर सुन लो। कोई मरे कोई जिए अच्छा है, पर हम जो अपने व्रत करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, वो हमें नहीं छोड़ना। खासकर व्रत, जैसे आपके यहाँ कोई मर गया, सूतक लगा है, उस हाल में भी आप व्रत रह सकते हैं। कैसे? भाई, व्रत के दिन भगवान का चिंतन आप तो मानसिक रूप से कर सकते हैं ना, कुछ ना खाएं, चिंतन बना रहे।
व्रत के दिन क्या आदमी खाना छोड़ता है? सॉरी, जब कोई मर जाता है तब क्या लोग खाना छोड़ते हैं? खाना नहीं छोड़ते। कोई पूजा पाठ पुण्य का काम होगा वो पहले छोड़ेंगे। ये बड़ा अंधविश्वास है। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूं सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूं, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब आपका सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं या सर, तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोज़ा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोज़ा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोज़ा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। हर बालिग मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है जिसकी सेहत अच्छी है। जी हाँ नाजरीन, यहाँ से अब डॉक्टर साहब बताएंगे इस्लाम वालों पर यानी मुसलमानों पर अल्लाह ताला के कौन से अहकामात लागू हैं। तो नाजरीन तवज्जो से सुनिएगा, आखिर तक हमारे साथ वीडियो में रहिएगा। कि वो रोज़ा रखे रमज़ान के महीने में और पीने और खाने से परहेज़ करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज़ करे खाने और पीने से, रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोज़ा हमने आपके ऊपर फ़र्ज़ करार किया है जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ करार किया था, ताकि आप परहेज़गार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ करार किया गया ताकि आप परहेज़गार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ़ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिज़ायर्स। और रोज़े रखने की कई फ़ायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोज़ा रखे 1 महीने तक, जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है।
मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फ़ायदे इसके मैं तकरीर किया हूँ इसके ऊपर। लेकिन रोज़े के बारे में ज़िक्र बाइबल में भी आता है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में, और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में कि रोज़ा रखो। जी हाँ नाजरीन, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ थे। जैसा कि आपने अभी हवाला सुना है, डॉक्टर साहब ने बाइबल का हवाला दिया है कि ईसाइयों के लिए भी अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि वो भी क्या करें, रोज़े रखें। तो कुरान करीम में भी अल्लाह ने ये बताया कि पहले उम्मतों पर भी हमने रोज़े फ़र्ज़ किए थे और तुम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, और रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। कि इस रमज़ान में रोज़े रख के अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लेना और गुनाहों से बच जाना, इसकी मश्क हो जाए एक महीने में, और फिर इस मश्क को पूरे जो 11 महीने हैं, पूरा साल है, उसमें फिर अमली तौर पर अपने जिस्म में, अपनी ज़िंदगी में लाया जाए कि पूरी ज़िंदगी, पूरा साल, एक महीने की मश्क से पूरा साल बंदा गुनाहों से बचता रहे, तक़वा इख्तियार करता रहे और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता रहे। जब पूरे साल में वो आदत बन जाएगी गुनाहों से बचना, तक़वा का इख्तियार करना, तो फिर आदमी अल्लाह ताला के करीब से करीब तर होता चले जाएगा। तो नाज़रीन, बस थोड़ा सा वक्त रह गया है रमज़ानुल मुबारक की वो घड़ियाँ, वो बरक़ात वाली, वो बरकतों, रहमतों, नवाज़िशों वाली वो घड़ियाँ शुरू होने वाली हैं, जिसमें हमने बहुत सारी अल्लाह की रहमतों को लौटना है, बहुत मज़े करने हैं, यानी कि नेकियां करके। क्योंकि रमज़ान में अल्लाह करीम गैर रमज़ान की बनिस्बत एक अमल को 70 दर्जा इजाफ़ा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए रमज़ान की खूब तैयारियां करें, थोड़े से लम्हात रह गए हैं और रमज़ान में खूब मेहनत करनी है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें।